कौन है जो निज़ाम शमसी में मौजूद तो है लेकिन हम उसे नहीं जानते। अगर जानते भी हों तो उसे वो नहीं मानते जो वो है या वो जो उसे होना चाहिए, यानी एक सयारा। इसीलिए वो हमसे नाराज़ है और करोड़ों किलोमीटर दूर तारीकियों में सूरज के चक्कर काटते हुए इंतज़ार कर रहा है कि कोई आकर उसे मनाए। ये प्लूटो है, निज़ाम शमसी में मौजूद एक नन्हा सा फल्की जिस्म। ये दिखता भी बाकी सैयारों जैसा है, सूरज के गिर्द चक्कर भी काट रहा है। फिर क्या वजह है कि माहिरीन फल्कियात ने इसे प्लैनेट्स की कैटेगरी से ही निकाल दिया। स्लीम टीवी में खुशामदीद। दोस्तों, 1846 में जब इबॉन लेवेरिए ने आखिरी सैयारा नेपच्यून दरियाफ्त किया तो इस बात की उम्मीद बढ़ गई कि निज़ाम शमसी में और भी दूर दराज सैयारे होंगे, क्योंकि नेपच्यून की दरियाफ्त से पहले यूरेनस को ही आखिरी सैयारा समझा जाता था। 1905 में एक अमेरिकी एस्ट्रोनॉमर पर्सिवल लॉवेल ने पेशगोई की कि आखिरी सैयारे नेपच्यून से आगे भी एक जिस्म मौजूद है। ऐसा उसने इसलिए कहा क्योंकि नेपच्यून की मौजूदगी की वजह से सैयारा यूरेनस अपने ऑर्बिट पर लड़खड़ाने लगता था। बिल्कुल वैसे ही नेपच्यून के मदार में भी बहुत कम नामालूम इन्हराफ था। लॉवेल ने सोचा कि नेपच्यून से आगे भी इतना ही एक बड़ा जिस्म यानी सैयारा होना चाहिए जिसकी ग्रेविटी नेपच्यून को अपनी तरफ खींच रही होगी। लॉवेल ने दोस्तों इस दूरदराज सैयारे की एग्जैक्ट लोकेशन भी प्रिडिक्ट कर दी, लेकिन इसकी मुकम्मल दरियाफ्त से 15 साल पहले ही लॉवेल चल बसा। उसके बाद 1930 में क्लेड टम्बाउ ने टेलीस्कोप की मदद से इस दूरदराज धुंधले सैयारे को ढूंढ निकाला। लेकिन लॉवेल के मुताबिक इस सैयारे को एक बड़ा सारा जिस्म होना चाहिए था, लेकिन ये सैयारा जो टम्बाउ ने अभी दरियाफ्त किया था बहुत ही छोटा था, इतना छोटा कि हमारी ज़मीन में ऐसे 10 सैयारे रखे जा सकते हैं। बहरहाल अब एक नया सैयारा दरियाफ्त हो चुका था और अब उसे नाम दिया जाना था। एक 11 साल की लड़की जिसका नाम वेनेटिया बर्ने था, उसने अपने दादा से कहा कि ये नई दुनिया जो अभी दरियाफ्त हुई है इसका नाम प्लूटो होना चाहिए। ये नाम दोस्तों एक रोमन देवता गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड के नाम पर रखा गया। नया सैयारा दरियाफ्त भी हो चुका था, उसे नाम भी दे दिया गया था। अब बारी थी कि इंसान इस पर अपने स्पेसक्राफ्ट भेजे और प्लूटो की छानबीन करे। सो एस्ट्रोनॉमर्स ने करोड़ों रुपए खर्च करके एक नया मिशन प्लूटो पर भेजने की बजाय सैटर्न पर ही भेजे जाने वाले फ्लाई बाय मिशन वॉयेजर 1 के जिम्मे ये काम भी लगा दिया। इस स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर 1 को सैटर्न और उसके चांद टाइटन के पास से गुजरना था, लेकिन अब इसे प्लूटो से भी मुलाकात करनी थी। इस प्रोजेक्ट को 1977 में लॉन्च कर दिया गया। ये स्पेसक्राफ्ट 12.5 साल का एक तवील सफ़र करके सैटर्न से होता हुआ प्लूटो तक पहुंच तो गया, लेकिन ये प्लूटो को देख न सका, क्योंकि दोस्तों प्लूटो बहुत ही छोटा होने के साथ साथ दूर भी था और काफ़ी मध्यम भी था। अब ये मिशन क्योंकि प्लूटो के हवाले से नाकाम हो चुका था, इसलिए प्लूटो के लिए एक नया मिशन तैयार करना शुरू कर दिया गया। इस नए मिशन को न्यू हॉरिजॉन्स का नाम दिया गया, लेकिन इस मिशन को लॉन्च करने के लिए टेलीस्कोप के ज़रिए प्लूटो का मुशाहिदा करना लाजमी था। सो डॉक्टर लॉरेंस स्ट्राफ्टन ने ये काम बखूबी किया और 1994 में प्लूटो की 1 दर्जन से ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन तस्वीर हासिल कर ली और बेहतर तौर पर इसका मुशाहिदा भी कर लिया। 76 साल तक प्लूटो को निज़ाम शमसी के 9वें सैयारे का दर्जा मिला रहा, लेकिन फिर 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की मीटिंग में माहिरीन फल्कियात ने इस सैयारे के बारे में बताया कि ये है तो सैयारा ही, लेकिन बोना यानी एक डॉर्फ प्लैनेट, इसीलिए इसे निज़ाम शमसी के सैयारों में से निकाल दिया गया। बोना सैयारा या डॉर्फ प्लैनेट क्या होता है? दोस्तों, एक सैयारा बनने के लिए किसी भी फल्की जिस्म को 3 शराइत पर पूरा उतरना पड़ता है। पहला तो ये कि ये जिस्म सूरज के गिर्द ही ऑर्बिट करता हो, इसके अलावा किसी सितारे को नहीं। दूसरा ये कि ये इतना बड़ा होना चाहिए कि इसकी ग्रेविटी इसकी शक्ल को गोल बनाए रखे। और तीसरा ये कि एक सैयारा इतना बड़ा होना चाहिए कि सूरज के गिर्द अपने मदार को साफ रख सके, यानी अपने रास्ते में आने वाले मलबे को या तो परे धकेल दे या उसे अपने गिर्द ऑर्बिट करने पर मजबूर कर दे। प्लूटो पहली 2 शराइत पर तो पूरा उतरा, यानी वो ऑर्बिट भी सूरज को ही करता था और अपनी शक्ल को गोल भी रखे हुए था। मगर बदकिस्मती से तीसरी शर्त पर पूरा ना उतरने की वजह से इसे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, यानी अब वो एक सैयारा नहीं रहा था और नेपच्यून को आखिरी सैयारा होने का एजाज़ भी वापस मिल गया।
बहरहाल दोस्तों 19 जनवरी 2006 में न्यू हॉरिजन्स मिशन को फ्लोरिडा से लॉन्च कर दिया गया और ये मिशन 9 साल बाद 14 जुलाई 2015 में प्लूटो के करीब तरीन पहुंच गया। यानी न्यू हॉरिजॉन्स और प्लूटो के दरमियान का फासला सिर्फ 203 मिलियन किलोमीटर रह गया था। वहां पहुंचते ही न्यू हॉरिजॉन्स ने अपना काम शुरू कर दिया। इसने प्लूटो की सबसे पहली तस्वीर ली और ज़मीन पर भेज दी। ये तस्वीर 4 घंटे और 25 मिनट बाद नासा हेडक्वार्टर पहुंच गई। यानी ये मिशन न्यू हॉरिजॉन्स कामयाब रहा। अब दोस्तों इसे अपना असल काम करना था, यानी प्लूटो के और भी करीब जाना था और इसकी सतह की तस्वीर बनानी थी। कुछ ही वक्त में ये स्पेसक्राफ्ट बौने सैयारे प्लूटो के बहुत करीब पहुंच गया और इसके कैमरा ने प्लूटो की सतह की वाज़ेह और हाई रेजोल्यूशन तस्वीर लेना शुरू कर दी और मुसलसल नासा हेडक्वार्टर में भेजना शुरू कर दी। न्यू हॉरिजॉन्स ने दोस्तों जो तस्वीर भेजी वो ये थी। ये पहली बार था कि हम प्लूटो को इतने करीब से देख रहे थे। इसकी निचली तरफ एक बड़ा सा सफ़ेद धब्बा है जो डिज्नी के कार्टून करैक्टर प्लूटो डॉग के चेहरे की तरह दिखता है। इसकी सतह दोस्तों पानी, मीथेन और नाइट्रोजन की बर्फ़ से ढकी हुई है। निज़ाम शमसी का आखिरी जिस्म होने की वजह से इसे सूरज के गिर्द बहुत ही लंबा चक्कर काटना पड़ता है। तकरीबन 248 साल में ये नन्हा बौना सैयारा अपना एक ऑर्बिट मुकम्मल कर लेता है। यानी जब से ये दरियाफ्त हुआ है इसने अपना एक भी ऑर्बिट मुकम्मल नहीं किया। इसके अलावा दोस्तों प्लूटो के अपने चांद भी हैं और वो भी 5: हाइड्रा, निक्स, कैरबिरोस, स्टिक्स और कैरोन। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।